गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। टुडे इज़ अवर हिंदी क्लास। इससे पहले हम वर्णमाला, बिना मात्रा वाले शब्द और आ की मात्रा के बारे में जान चुके हैं। तो आज हम पढ़ेंगे ई मात्रा वाले शब्द। पेज नंबर 16 आप सभी ओपन करो बुक के अंदर और उसको ध्यान से देखो कि बच्चों ई की मात्रा कैसी होती है और कैसे लिखी जाती है और कैसे पढ़ी जाती है। तो ई की मात्रा, आज का जो अपना टॉपिक है वह है ई की मात्रा। ई की मात्रा कैसी होती है बच्चों? ऐसी। कैसी होती है? ऐसी, जो कि व्यंजन के आगे की ओर लगाई जाती हैं। कहाँ लगाई जाती है बच्चों? व्यंजन के आगे की ओर लगाई जाती है। तो इसी प्रकार मैंने आपको ये वर्ड जो लिखे हैं आपको बताऊंगी पढ़ा के कि इसको कैसे पढ़ना है और कैसे लिखना है। ये ई की मात्रा है प्लस द प्लस न। तो ये द, इसके ऊपर ई की मात्रा लगी, क्या बना? दीन। क्या बना? दिन। ख पे ई की मात्रा लगी, खिल। श पे ई की मात्रा लगी, शिव। ब पे ई की मात्रा लगी, बिल। ह पे ई की मात्रा, हिल। स पे ई की मात्रा, सिल। प पे ई की मात्रा लगी, पिन। न पे ई की मात्रा, निकल। ट पे ई की मात्रा, टी क ट। व पे ई की मात्रा, वी म ल। ध न पे ई की मात्रा, नी। य पे या की मात्रा, या। धनिया। तो ये पिछली प्रेप क्लास में आप पढ़ चुके हैं। एक बार इसको फिर से रिवाइज करेंगे। जैसे ई की मात्रा वाले जो शब्द हैं, दिन, खिल, शिव, बिल, हिल, सिल, पिन, निकल, टिकट, विमल और धनिया। तो ठीक इसी प्रकार बड़ी ई की मात्रा को भी पढ़ा जाता है। पर बड़ी ई और छोटी ई की मात्रा में क्या डिफरेंस होता है वह अपन पढ़ेंगे, उससे आगे पढ़ेंगे। अभी पढ़ेंगे अपन बड़ी ई की मात्रा वाले शब्द। बड़ी ई की मात्रा वाले शब्द पेज नंबर 17 पे दिए हुए हैं। आप सभी ओपन करो और वहाँ पर देखो। बड़ी ई की मात्रा बच्चों कैसी होती है? ऐसी, जो कि व्यंजन के बाद में लगाई जाती है। कहाँ लगाई जाती है बच्चों? वह हमेशा व्यंजन के बाद में लगाई जाती है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि छोटी मात्रा आगे की ओर और बड़ी मात्रा पीछे की ओर लगाई जाती है। जैसे यहाँ पर लिखा है द प्लस ह प्लस ई। बड़ी ई की मात्रा, दही, रानी, चील, दादी, सीता, नीला, चाबी, नकली, बीमार, पसीना, तितली, बकरी। तो छोटी ई की मात्रा बड़ी ई की मात्रा में क्या डिफरेंस होता है बच्चों? छोटी ई की मात्रा है जिसको हम जब उसको बोलते हैं तो उसके लिए कम समय लगता है। जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए आपको बताऊंगी। जैसे एक वर्ड लिखा मैंने बिल और एक लिखा मैंने बकरी। तो यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा है तो उसमें लंबा साउंड आता है, तो वह होती है बड़ी ई की मात्रा। तो अपन को बोल के मालूम करना है कि छोटी ई की मात्रा कैसी बोली जाती है और बड़ी ई की मात्रा कैसी बोली जाती है। छोटी ई की मात्रा में वर्ड जैसे थे दिन, खिल, शिव, बिल। बड़ी ई की मात्रा में दही, रानी, चिल और दादी। ऐसे ये वर्ड है जो ये बताया मैंने आपको। तो इसी प्रकार आपकी बुक के अंदर और भी जो वर्ड दिए हुए हैं वो है, मैं आपको पढ़ के बताऊंगी। जैसे डलिया, बच्चिया, धनिया, टिकट, किसान, बीटिया। और एक जो पैराग्राफ दिया हुआ है, देखिए इसको मेरे साथ साथ आप सब भी पढ़ो। कविता किताब निकाल, किसान हल चला, डाकिया पत्र लाया, विमल चिड़िया मत पकड़, पिता नारियल लाए, अनिल चिड़ियाघर गया, बिशन बनियान पहन, गरिमा सरिता उठाकर रख, खटिया पर चादर बिछा, रवि गिटार बजा, दिन छिप गया। ये जो पैराग्राफ था ये छोटी ई की मात्रा वाला पैराग्राफ था। अब हम पढ़ेंगे बड़ी ई की मात्रा वाला पैराग्राफ, जो कैसा है चलो देखते हैं। पेज नंबर 17 पे, पेज नंबर 17 पे देखो ये वर्ड दिए हुए हैं। दही, रानी, चील, दादी, सीता, नीला, चाबी, नकली, आलसी, लालची, बीमार, पसीना। इसी के अनुसार देखो एक पैराग्राफ और दिया हुआ बड़ी ई की मात्रा वाला। मालती दीपक जला रही थी, सीता रिछ का तमाशा दिखा रही थी,
सीटी बजी, गाड़ी चली, तितली उड़ी, विनीता की बकरी आई, चाची नाशपाती खा रही थी, दीपावली आ गई, शीला तितली पकड़ रही थी, लीची मीठी थी, लीला दीदी मिठाई लाई थी, बकरी पानी पी गई। तो इसी प्रकार बड़ी ई की मात्रा में, बड़ी ई की मात्रा है जो उसको ऊंचे स्वर में बोला जाता है, और जो छोटी ई की मात्रा है वह थोड़े कम स्वर में बोला जाता है। तो छोटी ई की मात्रा उसको बोलने में कम समय लगता है और बड़ी ई की मात्रा को बोलने में ज़्यादा समय लगता है। तो इससे पिछली क्लास में आप इसके बारे में जान चुके हो। फिर से अपन ने एक बार पढ़ा है, तो इसको पेज नंबर 16, पेज नंबर 17 को फिर से आपको रिवाइज करना है और आपको समझना है छोटी ई की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा। छोटी ई की मात्रा कैसी होती है बच्चों? जो छोटी ई की मात्रा व्यंजन के आगे की ओर लगाई जाती है और बड़ी ई की मात्रा व्यंजन के बाद में लगाई जाती है। तो इन बातों को हमको ध्यान में रखना है कि छोटी ई की मात्रा आगे की ओर, बड़ी ई की मात्रा बाद में लगाई जाती है। तो इन बातों को ध्यान में रख के और उसका उच्चारण करके उसमें अंतर पता करना है कि छोटी ई की मात्रा कैसे लगती है और बड़ी ई की मात्रा कैसे लगती है। तो पेज नंबर 16 को फिर से पढ़ना है जो ये वर्ड दिए हुए हैं, और पेज नंबर 17 को भी फिर से पढ़ना है। तो इसको पढ़ने का आपको अभ्यास करना है, और आपको किसी भी प्रकार का कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो आज का जो अपना टॉपिक था वह था छोटी ई की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा। छोटी ई की मात्रा क्या होती है बच्चों? छोटी ई की मात्रा उसके बोलने में हमें कम समय लगता है और व्यंजन के आगे की ओर लगाई जाती है, और जो बड़ी ई की मात्रा होती है उसे व्यंजन के बाद में लगाई जाती है और उसे बोलने में ज़्यादा समय लगता है। तो खास इन दो बातों का अपन को ध्यान रखना है और इसको साथ साथ बुक देखकर इसको साथ साथ पढ़ना है और उसका उच्चारण करना है, और जो भी वर्क है मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूँगी। तो आपको आज का अपना टॉपिक था ई की, छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा। तो इसको घर पे फिर से रिवाइज करें और अच्छे से समझिए। धन्यवाद।